नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। अपने किसी रिश्तेदार के घर अंत्येष्टि में भाग लेने जा रहे लोगों को क्या मालूम था कि मौत उनका भी इंतजार कर रही है। शनिवार को मंडी जिला के क्षत्रिय क्षेत्र में एक महिंद्रा जीप खाई में जा रुकी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जीप शिमला के कोट खाई से मंडी जिला के जंजैली जा रही थी कि अचानक जीप के अनियंत्रित हो जाने के कारण जीप खाई में जा गिरी। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 ने आनी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए और घायल व्यक्ति के लिए 5,000 राशि देने की घोषणा की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश सरकार ने सभी मंत्रियों को विभागों की मासिक समीक्षा बैठक करने को कहा है। मंत्रिमंडल की शनिवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुश्रवण सुनिश्चित बनाने सहित अपनी विभागीय गतिविधियों की मासिक समीक्षा करेंगे। शनिवार को आयोजित मंत्रिमंडल की एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुश्रवण सुनिश्चित बनाने सहित अपनी विभागीय गतिविधियों की मासिक समीक्षा करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि एक सचिव स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी को एक जिला का प्रभारी बनाया जाए, जो संबंधित जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दौरा करके उनका अनुश्रवण करेंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना सृजित करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित उपलब्धियों के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर आने वाले जिला का चयन किया जाएगा। इन निर्णयों का उद्देश्य समस्त प्रदेश का समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित बनाना है, ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ लक्षित लोगों तक पहुंच सकें। मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 142 करोड़ 22 लाख 3,821 रुपए की 71.735 किलोमीटर कुमारहट्टी सराहा नाहन सड़क परियोजना के भाग को मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपने की स्वीकृति भी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित निजी आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थानों को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु सूचीबद्ध करने की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रीय एवं बाह्य पोषित परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ शिशु योजना, RCH व GTZ जैसे कार्यक्रमों में 21 स्वास्थ्य अनुदेशकों की पोषण श्रेणी से पदोन्नति करने के लिए स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों के एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही 40 मेगावाट रेणुका बांध परियोजना तथा 60 मेगावाट टीडांग 2 परियोजना में विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में निजी क्षेत्र में विश्व स्तरीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान की स्थापना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन्स एजुकेशन एवं रिसर्च सोसाइटी नई दिल्ली को निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष का पद सृजित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के धरोहर गांव परागपुर के लोहड़ी मेले को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा देने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। शुक्रवार को मंडी में आए तूफान के चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। मंडी के संखेतर में स्थित कुछ रिहायशी मकानों पर विशालकाय पीपल के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर जाने से कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी से क्षेत्र के दूरसंचार व बिजली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। शुक्रवार की शाम मंडी में आए एक तूफान ने पीपल के विशालकाय पेड़ के इस हिस्से को कुछ इस कदर पटका कि इसने कुछ घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और साथ ही सड़क पर खड़ी एक गाड़ी भी इसके चपेट में आ गई, जिसका शीशा टूट गया। जब यह पेड़ गिरा उस समय सड़क पर न तो कोई राहगीर था और न ही कोई वाहन यहां से गुजर रहा था। यहां तेज आंधी ने बिजली और दूरसंचार की सेवाओं को भी प्रभावित किया। हालांकि घर के सदस्य सुरक्षित हैं। से घर में क्या उस टाइम तो हम लोग खुद ही जो इधर से डर गए कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उनको बुलाया, जिनकी गाड़ी थी उन्होंने आगे किया, जैसे उन्होंने गाड़ी पीछे की और ऊपर से फिर पूरे का पूरा पेड़ गिर गया।
और जो जैसे एक घर में तो काफी नुकसान हुआ है, और जो साथ वाला घर है हमारा, तो इसमें भी मतलब पेड़ आधा इसके ऊपर भी पड़ गया हुआ है। पर यह है कि अभी फिलहाल तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं हुई। शाम को ऐसे बड़ा अंधेरा सा हो गया, तूफान आया, मैं हार्डली 10 मिनट पहले कपड़े उठा के ले गई। उसके बाद बड़ी ज्यादा तेज आंधी आई और एकदम से धड़ाम का धड़ाका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई बिल्डिंग गिर गई है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हुई बिल्डिंग को, और ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया है। बस जैसे ही मैंने बाहर आई देखी तो सब लोग नीचे इकट्ठे थे। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो बहुत बड़ा पेड़ का ना एक हिस्सा टाना सा ऊपर गिरा। वहीं इस मौके पर पहुंचे प्रशासन अधिकारियों, पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भी स्थिति का जायजा लिया और पेड़ को घर से हटाने संबंधित जुगत लड़ाई। प्रशासन ने पेड़ को काटकर घर से दूर करने की योजना बनाई है। जो ब्रांच छत पे गिरा है उसको काटने के बारे में कल हमने हर एंगल से उसका एग्जामिन किया। उसके बाद जो ओल्ड है, लोकल जो ट्रेंड प्रोफेशनल टाइप के लगते हैं, उसको भी बुला लिया गया था, तो उससे भी राय ली। तो उसने कहा था कि एकदम से काट के आगे गिरा दी जाए तो उसमें दिक्कतें पेश इस कदर आ सकती हैं, क्योंकि इमीडिएट उसके नीचे मंदिर भी है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका एक मेन जो अगर जो काटने का है उसका एक हिस्सा जो है पीपल के जो मेन पेड़ है एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ बांध के उसके पार्ट को फेज वाइज स्टेप बाय स्टेप काट के उसको धीरे धीरे से चेन पुल या उस एंगल से उसको उतारा जाए, ताकि सेफ एंड साउंड उसको सेपरेट किया जा सके और ज्यादा नुकसान भी ना हो। मौके पर स्थानीय विधायक अनिल शर्मा, स्थानीय पार्षद सुशीला सौंकला भी पहुंचे और उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेकर जल्द ही राहत संबंधी कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्यकारिणी की बैठक बीते रोज मंडी जिला में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनावों के परिणामों के चलते वामदल की स्थिति का आंकलन करना था। बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सचिव देशराज मौजूद थे। लोकसभा चुनावों के बाद अपनी स्थिति का आंकलन करने के लिए वाम दलों की बैठकों का क्रम जारी है। लोकसभा चुनावों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए मंडी में बीते रोज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनी राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर आयोजित इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनावों में रही अपनी स्थिति का लिखित विश्लेषण तैयार करना था, ताकि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी स्थिति का आंकलन कर सके। बाकी के प्रांतों के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जो पार्टी का समीक्षा है इन चुनावों की वो होगी और उसकी लिखित संस्तुति और उसके विश्लेषण राष्ट्रीय परिषद को जाएंगे, जहां अंततोगत्वा जुलाई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इन विश्लेषणों को अंतिम रूप दिया जाएगा और ये आकलन किया जाएगा कि कौन से ऐसे कारक हैं जो वामपंथ की जो कम सीटें आई हैं, कम सीटों पर वामपंथ जीता है, उसके लिए जिम्मेदार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव देशराज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के इशारों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास देश कल्याण के लिए कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आम जनता का जीवन और कठिन होने वाला है। जिन वजहों से पिछले 5 साल से विनिवेश की प्रक्रिया रुकी थी, खुले निजीकरण की और व्यावसायिकरण की प्रक्रिया रुकी थी, अमेरिका का दुम छल्ला बनने की प्रक्रिया रुकी थी, वो बंदिश अब सरकार पे नहीं रह गई है। इसलिए इस बैठक में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इस कठिन स्थिति का सामना कैसे किया जाए, कैसे लोगों को सरकार के जनविरोधी जो कार्यक्रम है उसके खिलाफ लामबंद किया जाए। वामदल अब सरकार के खिलाफ आम जनता को लामबंद करने का मन बना रहे हैं। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिलहाल पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।